क्या देखेंगे? पुत्रत्व मतलब संशिप। हालेलुया। और उसमें का एक पार्ट है लोटा या ज्येष्ठ। अगर आप संस्कृत में जाएंगे तो पहलोटे को या फर्स्ट बॉर्न को कहते हैं ज्येष्ठ, मतलब बड़ा। अगर आप कार्ड्स में देखेंगे ना तो ऐसा लिखा रहता है ज्येष्ठ पुत्र का फलाना फलाना क्या है, शादी है। तो आज हम पुत्रत्व को देखेंगे। आमेन, हालेलुया। हम इस दुनिया में रहते हैं तो हम सभी के पास एक टाइटल है कि नहीं? टाइटल मेरे पास भी है कि मैं पास्टर की वाइफ हूँ, मेरे पास टाइटल है मैं एक प्रचारक हूँ, मेरे पास टाइटल है मैं भविष्यवक्ता हूँ, मेरे पास टाइटल है कि मैं एक वर्शिप लीडर हूँ, मेरे पास बोलते हैं ना क्या है टाइटल, या टाइटल को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। ये मेरा आइडेंटिटी। लोग मेरे को ऐसे ही जानते हैं कि ये प्रचारक है या सुसमाचार देने वाली है या मध्यस्थ करने वाली है। मैं पहचान है, टाइटल है हमारा। हालेलुया। बट ये सब चीजें स्वर्ग में काम नहीं आएगी। हालेलुया। स्वर्ग में किसको जाके सुसमाचार सुनाओगे? सुना पाओगे क्या? नहीं सुनाओगे। हालेलुया। स्वर्ग में किसको जाके भविष्यवाणी करोगे? अगर आप कहते हो कि मैं एक भविष्य वक्ता हूँ तो आप स्वर्ग में किसको भविष्यवाणी करोगे? क्योंकि उधर तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारा भविष्य जानने वाला ही ऑलरेडी उधर रहेगा। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग में सिर्फ एक ही चीज रहेगी, पुत्रत्व। हालेलुया, संशिप। हालेलुया। हम सभी लोग उसके पुत्र वहां पर कहलाएंगे। ऐसा ही लिखा है बाइबल में कि ये सारे ओहदे, ये सारी पहचान, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप फलाना हो, ये हो, मैं मेरे ऑफिस में सीनियर हूँ, सभी लोग मुझे झुकते हैं, सभी लोग मुझे ये करते हैं, ये सारी चीजें वहां पर काम नहीं आएगी, सिर्फ पुत्रत्व काम आएगा। हालेलुया। आमीन। अगर आप उसके पुत्र हैं तो वो वहां पर काम करेगा, नहीं तो कुछ नहीं। इसके लिए हमने ज्यादा से ज्यादा पुत्रत्व में क्या करना है? मेडिटेट करना है कि मैं उसका क्या हूँ? बेटा हूँ। यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? कोई बता सकता है? यूहन्ना 1:12 किसी को पता है? यूहन्ना 1:12। आमीन। ऐसा लिखा है, जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसको उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। हम बोलते हैं ना संतान होना बहुत जरूरी है। क्या आप परमेश्वर के संतान हैं? अच्छा, आपने ग्रहण किया तो ये लेवल डबल आवाज आ रहा है। हालेलुया। कौन बात? आमीन। और प्लीज कृपया करके बार बाहर मत जाइए, एक ही जगह में बैठिए, एक ही जगह में रहिए। आमीन, हालेलुया। तो मैं कहाँ थी? यूहन्ना 1:12 में थी। संतान होना बहुत जरूरी। ओके, ठीक है। बट संतान होने के बाद पुत्रत्व का भी चीज करना बहुत जरूरी है। आमीन। बाबू एक जगह बैठेगा, हाँ उधर बैठा उसको नहीं तो। आमीन, हालेलुया। क्या हमारा हाँ, संतान तो हम सभी लोग हैं। आप सभी ने यीशु को ग्रहण किया? यीशु को किसने किसने ग्रहण किया? हाथों पर उठाइए, दोनों हाथों पर उठाइए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं उसकी संतान हूँ। हालेलुया। पर आप उसके पुत्र हैं? यस। कितने लोग उसके पुत्र हैं? कैसे बोल सकते हैं आप पुत्र हैं? क्योंकि उन्होंने उसका वचन में वही लिखा ना, जिन्होंने उनको ग्रहण किया संतान कहा। बट संतान और पुत्रत्व में जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया, आमीन। बोलते हैं ना पुत्रत्व को जो है हम हर चीज देते हैं कि नहीं देते? हालेलुया। इसके लिए उसको जानना कि मैं एक साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मेरे सामने हर चीज झुकेगी। हालेलुया। उसने हमें ऐसा अधिकार दिया, जब उसने आदम को बनाया, उसने आदम को अपने पुत्र के समान बनाया था। हालेलुया, आमीन। बट आदम ने अपने अधिकार को खोकर वो पुत्रत्व का जो आशीष था उसको उसने क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, निकाल दिया। इसके लिए बाइबल में लिखा है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो बोलते हैं ना स्वर्ग के वारिस होंगे। क्या होंगे? वारिस होंगे। आदम ने जो वारिस बना था
उसको क्या किया, मिटा दिया, इरेज कर दिया आपकी लाइफ से, मेरी लाइफ से। बट यीशु मसीह जो दूसरा आदम बना, उस जो दूसरा पुत्र बना, उसने मेरे हर, बोलते हैं ना, जो वारिस बना था उसका ओहदा मुझे फिर से लौटा दिया। आमीन। फिर से मुझे उसने वो चीज दे दिया। हालेलुया। तो ये जानना है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो। हालेलुया। आप इतने इंपॉर्टेंट हो कि बोलते हैं ना, एक व्यक्ति को करोड़ों रुपए देगा तो क्या करेगा वो, यही करोड़ों रुपए आपके पास भी है, बट आपको और मुझे वो संशिप का बोलते हैं ना नॉलेज नहीं है। इसके लिए हम लोग चुपचाप बैठे। इतना अद्भुत अद्भुत अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। आमीन। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह से भी बढ़कर तुम करोगे। हालेलुया। यीशु को जो ओहदा दिया है वही ओहदा परमेश्वर ने हमें भी दिया है। आमीन। यीशु मसीह एक्स्ट्रा उसने किया, आप और मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते, उसने एक्स्ट्रा किया और परमेश्वर उससे क्या हुआ, प्रसन्न हुआ। इसके लिए जब वो बपतिस्मा ले रहा था तब आकाश से क्या आई, वाणी आई और कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसी की सुनो। हालेलुया। और इससे मैं बहुत बहुत क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। आमीन। तो हमने हमारे संशिप को पास वो है, गाड़ी है, बंगला है, सब है। आमीन। ये सब चीजें वहां पर नहीं जाएगी, बट एक चीज जाएगी, वो है हमारा पुत्रत्व। हमें लोग परमेश्वर के पुत्र के हिसाब से क्या करेंगे, जाने जाएंगे हम वहां पे। हालेलुया। अगर हमारा जीवन हमने सचमुच परमेश्वर के लिए पुत्र, एक पुत्र क्या करते हैं कोई बता सकता है, पुत्र या आपका बेटा, चलो पुत्र बहुत ये वर्ड होता है। हालेलुया। आप आपका बेटा से क्या चाहते हो शोभा सिस्टर, बोलो। चाहती हूँ अच्छे से काम करे, पैसा कमाए और प्रभु का भी काम करे। आप क्या चाहते हो आपके बेटे से, पुत्र से? हाँ, प्रभु के राज में बढ़े। अच्छा, आप क्या चाहते हो? बोलो बोलो फटाफट। मेरी हर एक बातों को माने हो, हर बातों को माने। अच्छा, अब आप बोलो। एसी बंद किया क्या तुम लोग? थोड़ा देर के लिए बना। गरम हो रहा है। गरम, हाँ गर्मी होती है। आप बोलिए। हाँ, सरिता सिस्टर। मेरे बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर, अच्छे से पढ़ाई भी करे, अच्छे से नौकरी भी करे, अच्छा से प्रभु को प्रचार भी करे। प्रचार भी करो, ये आप चाहते हो। हालेलुया। हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें होती है कि नहीं होती? वैसे ही परमेश्वर की ख्वाहिशें आपके लिए है। अगर आप उसके पुत्र, मैंने कहा कितने लोग पुत्र हैं, हम सभी लोगों ने हाथ ऊपर किया, बट क्या हम उसकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं? हालेलुया। पर प्रभु महान है। हम भी हमारे बच्चों को जब वो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो हम उनको छोड़ते नहीं हैं, वैसे हमारा परमेश्वर भी हमें छोड़ेगा नहीं। बट हमने अच्छा पुत्र बनना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। आमीन। उसका सुनना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा, ये जो टाइटल है पुत्र का, वो टाइटल करोड़ों रुपये से भी बढ़कर है। आमीन। हालेलुया। हर धन दौलत से भी वो बहुत बहुत बड़ा है। आमीन। हालेलुया। जैसे पतरस बोलते हैं ना, मंदिर के बाहर बैठा था, उस लंगड़े को उसने कहा मेरे पास पैसे तो कुछ नहीं है, बट मैं एक्चुअली उसका बोलने का मतलब ये था कि यीशु मसीह के नाम में, यानी मैं, मेरा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ है, उसके नाम में तू उठ और चल फिर। आमीन। हालेलुया। और उस रिश्ते ने उसे क्या किया, उठाया। आमीन। और उसके जीवन में काम किया। वैसे ही परमेश्वर ने आपको और मुझे वही सामर्थ, वही चीज दी है। आमीन। भले ही हमारा परमेश्वर क्रिएटर है, बनाने वाला है, और हम उसकी क्या है, रचना है। रचना है कि नहीं? रचना है। हालेलुया। उसने हमें बनाया और उसने हमें सिरजा। आमीन। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो हमारा पिता है। हमने उसे पिता के जैसे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के जैसा नहीं या क्रिएटर के जैसा नहीं, बट वो मेरा पिता है। बहुत सारे, मुझे अगर मेरा पास्ट को आप पूछोगे तो फादर के प्रति हम लोग, मैं और मेरी बहन, हम लोग अभी लास्ट वीक में गए थे तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लव, मतलब
पिता का प्यार को डिस्कस कर रहे थे। बट मैंने और मेरी बहन ने कभी पिता के प्यार को मतलब फिजिकली पाया नहीं। मतलब पूरा दिन मेरे पिताजी शराब में ही मतलब रहते थे और हमको अच्छा नहीं लगता था वो चीज़ और बहुत बुरा लगता था। और उन्होंने पूरा अपना जो जीवन है वो शराब में ही वो क्या कर दिया, व्यतीत कर दिया। कभी हमको पूछा नहीं, कभी हमको, जैसे मैं देखती हूँ थॉमस और अबियल को, मतलब एक फादर लव, वो लव हमने कभी भी, और मैं बहुत जानती हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं उन्होंने जब वो प्यार को नहीं पाया है किसी ने, मतलब बहुत सारे, जब हमको फादर का जरूरत होता है तब वो प्यार हमको नहीं मिला। शायद श्रद्धा ने पाया रहेगा, सागर ने, बट हम लोग ने वो, मैंने तो नहीं पाया। इसके लिए मैं बता रही हूँ कि हमने उसे शारीरिक पिता ने नहीं दिया, बट हमने उसको वो पिता का औहदा देना बहुत जरूरी है। आमेन, हालेलुया। और जब आप उसको पिता का औहदा को दोगे तब आप उसके, बोलते हैं ना, पुत्रत्व को निभा पाओगे। जब तक आप उसको पिता का औहदा नहीं दोगे, आपके जीवन में आप उसके पुत्र का काम करोगे ही नहीं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि पुत्र को बताना नहीं पड़ता है कि ये करो वो करो। हालेलुया। पुत्र खुद से करता है बिजनेस। हालेलुया, आमीन। खुद से पिता का बोझ को वो उठाने का कोशिश करता है कि नहीं करता। मैंने बहुत सारे, जैसे सागर को देखा है, उसके भाई को देखा है, जैसे उनका घर में परिस्थिति सही नहीं, तो एक पुत्र जब देखता है कि मेरे घर में मेरा परिस्थिति क्या नहीं है, सही नहीं है, तो वो बोलते हैं ना, पुत्रत्व का काम करना शुरू करता है। वो उसकी जिम्मेदारी को उठाने का कोशिश करता है। आमीन, हालेलुया। और वही परमेश्वर भी आपसे और मुझसे चाहता है कि हम उसके पुत्र हैं तो उसके भार को उठाए। वो भी थक गया अभी, वो चाहता है कि उसका नाम हर जगह फैले। उसका जो बिजनेस है वो, मतलब बिजनेस मतलब वो व्यापार नहीं, बट उसका बिजनेस यही है कि हर एक लोग जो उसके भाई है, आपके जो भाई लोग हैं खो चुके, उसको लाना है। हम हमारा ब्लड रिलेशन के लिए कितना रोते हैं कि नहीं रोते? वो किधर भी मतलब चला जाएगा। हम लोग, मेरा भाई, मेरा कज़न भाई है, सगा भाई नहीं है, बट किधर भी झगड़ा होता है ना, तो मुझे एकदम डर लगता है। मैं सबसे पहले, छोटा जो है वो थोड़ा चंचल नहीं बोल सकते, बट वो ज़्यादा करके फ्रेंड्स में ही रहता है, बट वो ऐसा गलत कुछ नहीं करता। बट जब हमारे यहाँ कुछ भी झगड़ा होता है, मैं श्रद्धा को बता रही, कुछ भी झगड़ा होता है, सबसे पहले मैं मेरा चाचा को कॉल करती हूँ या वहाँ पे रहती हूँ, तो सबसे पहले उसको ढूंढती हूँ, वो किधर घर के अंदर है कि बाहर है। आमीन। और वो आते ही, जब झगड़ा होता है ना, वो आता है, तो एक टाइम तो बहुत झगड़ा, वो किधर था पता ही नहीं चला। हम लोग कितना ढूंढ रहे, चुपचाप वो घर पे आके बैठा और हम लोग बाहर उसको ढूंढ रहे। और वो हमारे अगर जिस चाल से हम लोग आते हैं वहाँ पे पूरा ट्यूबलाइट लेके मारामारी होता है, बहुत बहुत गंदा मारामारी होता है लड़के लोगों का। तो मैंने चर्सी पर लड़के वहाँ पे ज़्यादा आप देखोगे। आमीन, हालेलुया। और मैं उसी को, जब हमारा एक ब्लड रिलेशन का भाई जब खोता है, हम कितने दौड़ते हैं उसके पीछे, बट हमारा और एक भाई भी खो रहा है। आमीन। पिता चाहता है कि तू उसको भी लेकर आ। आमीन, हालेलुया। वो पुत्र वही चीज करेगा ना। इसके लिए यीशु मसीह कहता है कि जिसने मुझे देखा है उसने किसको देखा है? पिता को देखा है, क्योंकि मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। हालेलुया। पिता ने जो मुझे काम सौंपा है वो उसने कंप्लीट करके, हमारा बड़ा भाई जो है यीशु मसीह, उसने उसका काम क्या किया? कंप्लीट करके पिता को सुकून दिया। अभी पिता उसके दूसरे बच्चों को देख रहा है कि क्या कर रहे हो आप। हालेलुया, आमीन। तो पुत्रत्व, और सबसे पहला है कि वो हमारा पिता है, क्रिएटर नहीं है। क्या है वो? पिता है, क्रिएटर नहीं। हम लोग बहुत बार उसको क्या बोलते हैं? हाँ, क्रिएटर है, बाइबल के अनुसार लिखा है कि वो हमारा क्रिएटर भी है, बट उसे पिता के नाम से एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और मैं उसका पिता के, हम पढ़ेंगे निर्गमन 4:22 और 23, एक्सोडस 4:22 और 23, कि मैंने उसे पिता के जैसा एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है, पढ़िए।
निर्गमन 4:22 और 23 लाला है क्या इधर? और तू फिरौन से कहना, यहोवा यो कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा क्या है। लिखा है? इज़राइल मेरा, क्या आप इज़राइल हो? परमेश्वर के इज़राइल हो? कितने लोग इज़राइल है उसके? तो परमेश्वर आपसे कह रहा है,